अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, IE फ़न टीवी की जानिब से मैं हूं आपकी होस्ट सिमी। तो आज हम मौजूद हैं राजा जंग में हल्का 176 और हमारे साथ हैं यहाँ के नामजद उम्मीदवार चौधरी वकार हाकम अली साहब। उनसे आपको मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं उनके आइंदा सियासी करियर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या सोचा है कि अब अगर आप जीतते हैं इंशाल्लाह इधर से, तो क्या आप अपने इलाका के लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले आपकी मीडिया टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने क्या कहते इस काबिल समझा और ऐसी जगह पर मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं जिधर क्या कहते सारी अवाम मेरे साथ इकट्ठी है। सबसे पहली बात ये है कि ये एक इलाका, जिस वक्त मेरे वाले साहब चेयरमैन ज़िला कौंसिल कसूर थे, MPA थे, हर जगह पर उन्होंने क्या कहते हैं बिजली के काम करवाए, हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए बच्चियों के लिए। और उनका सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं अगर किसी के ऊपर फोकस रहा है तो वो हॉस्पिटल्स और बच्चों के स्कूलों के ऊपर रहा है। और इसके बाद इधर क्या कहते हैं रुई नाले निकलवाए, जिसकी वजह से क्या कहते हैं राजन की आवाम को आसानी हुई सीवरेज के अंदर। और मेरे भाई तारिक हाकिम अली, उन्होंने भी अपने वक्त के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट्स कराई। अब उनके बाद क्या कहते हैं मेरा पहला इलेक्शन था 2018 का, जो कि मैं राजा जंग से लेकर कोटरादा किशन की हद तक जाके इलेक्शन लड़ा और एक अच्छे वोटों के साथ क्या कहते स्टैंड। लेकिन वो मौका मुझे जो मेरे वाले साहब को मिले थे वो मुझे मिल ना सके। अगर एक हल्के से 3 से 4 दफ़ा MPA इस जो अपने आप को यहाँ के कहलवाते हैं कि हम यहाँ के बेटे हैं, लेकिन बेटों वाला किसी ने कोई किरदार नहीं अदा। अगर कोई किरदार अदा करे तो मेरा ख्याल है कि ये एक उजड़ा हुआ चमन है। उस उजड़े हुए चमन के अंदर ये आज का जो गांव है वो गांव का गांव ही है, ये शहर नहीं बन सका। यहाँ पे तकरीबन क्या कहते हैं मेरा समझता था कि यहाँ 1 2 3 बैंक होने चाहिए थे। इसके बाद क्या कहते हैं अपना ग्राउंड्स अच्छे होने चाहिए थे। इसके बाद ये कोई शहर कहलवाता। आप यकीन जाने कि 1122 इधर होती। इसके बाद अपना कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं स्टैंड कर सकते थे। जो लोग कमेटी के टाउन कमेटी के तेल से अपनी गाड़ियां भर के सियासत करते, मैं उन्हें सियासतदान नहीं गिनता। अगर मैं समझूं इस इलाके को खुद समझना चाहिए कि हमारे लिए बेहतर कौन है। अगर वकार हाकिम अली उनके लिए बेहतर नहीं है तो उन्हें नहीं वोट डालना चाहिए, और अगर कोई भी बेहतर नहीं है तो उन्हें भी क्या कहते हैं डालना चाहिए। ये क्या कहते हैं कई ऐसी चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो सर आपके वालिद साहब जो हैं उनकी भी काफ़ी खिदमात जो हैं वो उन्होंने इन लोगों के लिए उनकी सर अंजाम दी हैं। फिर आपके भाई हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं इन लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आप अगर नामज़द होते हैं, जीत जाते हैं अपने हलके से भारी वोटों की तादाद में, तो आपका क्या मसलन कि आप क्या करना चाहेंगे कि जो आपके ख्वाब जो आपने देखे थे, आप जो जैसा कह रहे हैं कि ये अधूरे रह गए, तो आप उनको पूरा करना चाहेंगे, यही आपका मोटिव है मेन? देखें ख्वाब क्या कहते हैं हर इंसान देखता है, अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर बैठी है, उसकी तमील उन्होंने करनी है और उस तमील का वसीला जो बनना है वो आम ने बनना है। और अगर हमारे अवाम की ख्वाबों की तमील सिर्फ क्या कहते हैं जन्नत की टिकटों तक महदूद है, तो फिर तो इन्हें क्या कहते हैं सारा कुछ मिल रहा है। अब चौथी दफ़ा हुए हैं या तीसरी दफ़ा हुए थे या तीसरी से चौथी दफ़ा आएंगे, तो अगर ये गांव का गांव ही रहना तो मैं समझता हूँ कि इन्हें इधर से क्या कहते हैं एक मेरे थोड़े से सख्त अल्फाज चले जाते हैं कि अब मैं समझता हूँ राजा जंग को गैरत खानी चाहिए, और गैरत का मादा यही है कि किसी अच्छे इंसान को अपने ऊपर मुसल्लत करे और उनसे क्या कहते हैं सवाल जवाब करें कि आपने हमारे लिए किया क्या है, हमारी औलाद के लिए क्या किया है, हमारे बच्चों के लिए उनके मुस्तकबिल के लिए क्या किया है, या हमारे इलाके क्या क्या किया है। और इस वक्त मैं एक छोटी सी मिसाल बताने लगा हूँ कि अगर 50 लाख रुपया महीना अगर कर दें तो उसे 10 के साथ ज़रब दिया जाए तो 5 करोड़ रुपया बनता है, और 5 करोड़ को 5 साल के साथ मुसल्लत करें तो वो कम से कम 25-30 करोड़ रुपया बनता है। और 25-30 करोड़ रुपया राजन के ऊपर अगर लगा हो तो मेरा ख्याल है कि यहाँ की एक गली ये क्या कहते हैं सोने की एक चिड़िया हो, जिन्होंने 3 साल क्या कहते हैं इसके ऊपर मुसल्लत की है, अपना 3 दफ़ा MPA शिप की है। उस 3 साल के अंदर
मैं एक आधे आदमी को क्या कहते हैं जाके उन्हें कहूँगा कि उन्होंने इस मेरे वाले साहब के बाद इधर आके स्टैंड किया है, लेकिन लोग दोस्तों की कुछ समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाहते। लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको ये पता है कि पीपल्स पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो सिर्फ गरीबों की हम, अगर 17,500 इस हल्के के लोग, हल्के की औरतें बेनजीर इनकम सपोर्ट से क्या कहते हैं मुस्तफीद हो रही हैं, तो उनके साथ एक लोग लगाए तो 34,000। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो सिर्फ गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की पार्टी, और उनका मंशूर सिर्फ ये है कि रोटी कपड़ा मकान क्या कहते हैं उनके मंशूर है। उनका मंशूर ये है कि किसान कार्ड बनाया जाए, हम क्या कहते हैं किसानों को क्या कहते हैं मुस्तफीद करें। बेनज़ीर से क्या कहते हैं कई लोग मुस्तफीद हो, उसके अंदर मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। 5,000 के हमारे ऊपर उन्होंने दिए हैं, तो इंशाल्लाह ताला जो हमारे पास हाथ में है वो इनके सामने रख। तो सर ये पिछले दिनों में आपने पीडीएम से इत्तेहाद किया था, ज़ाहिर है काफ़ी सारी पार्टीज़ ने उनके साथ इत्तेहाद किया था, तो आपके ख़्याल में क्या तब बेहतर था या अब आप अलहदा हो चुके हैं, आप उनसे अलग हो चुके हैं, तब आपकी सोच उनके साथ यानी कि आपको लगता है कि ठीक थी, या अब आप अलहदा होकर आप कह रहे हैं कि अब आप जो है वो अलग से कुछ अच्छा करेंगे? मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं बेसिकली बेनज़ीर का पैरों, मैंने उन्हें क्या कहते हैं जिस वक्त कोई 10-12 साल का था या 13 साल का था तब मैंने उन्हें लास्ट टाइम देखा था, और जिस वक्त मुझे टिकट मिली थी 2008 के अंदर, जो मेरे भाई को मैंने फिर कन्वर्ट की थी, वो क्या कहते हैं मैंने एक वो दौर देखा है। एक होता है लोकल क्या कहते हैं सियासतदान, लोकल लीडर, जिन्हें मैं क्या कहते हैं लोकल लीडर के अंदर क्या कहते हैं नून लीग शामिल है, और एक इंटरनेशनल क्या कहते हैं लीडर है। वो इंटरनेशनल जो औरत थी वो थी बेनज़ीर, जो अल्लाह को प्यारी हो चुकी। उसके बाद उनकी विरासत उसके बेटे की तरफ आई, और उसका जो बेटा है उन्होंने क्या कहते हैं आपको पता है कि बहुत अच्छा जो सफारती बैरूनी मामला थे उन्हें क्या कहते कवर किया, और उन्हें FTF से क्या कहते हैं इस मुल्क को बाहर निकाला। बहुत बड़ा एक क्या कहते कदम है। अगर उसके ऊपर कोई करप्शन का कोई ऐसा अभी तक कोई इल्ज़ाम नहीं है, ना वो क्या कहते हैं इसके अंदर मौजूद हैं। आपको पता है अगर वज़ीर खारजा भी हैं तो उन्होंने आखिरकार साल या 1.5 साल उनके साथ एक वक्त बिताया है, उसके बाद भी क्या कहते कई मामला आ सकते थे, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक एक पैनी का भी क्या कहते मौजू नहीं। तो खैर मैं ये कह रहा हूँ कि एक पीपल्स पार्टी एक अच्छी जमात है जिसे क्या कहते हैं अगर समझें तो सबके लिए क्या कहते हैं इकट्ठी है, जो गरीबों के लिए भी सोचती है और उनके लिए कुछ करना भी जानती है। तो सर आपका कहना ये है कि आप जो हैं वो आपके इनके लिए जो कुछ आपने सोचा है वो आप इंशाल्लाह ताला करेंगे। हॉस्पिटल्स होंगे, अच्छे स्कूल्स होंगे, ये ग्राउंड अच्छे होंगे, ये हमारा खेल का जो है ये सिस्टम जो है, जो लोग यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनको एक अच्छा जो है ना वो मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा। वो अगर अच्छे ग्राउंड होंगे तो वो आगे तक जाएंगे, एक लेवल बनेगा उनका। आपका ये ज़हन है कि आप जो सब कुछ जो आपने सोचा हुआ है वो आप इंशाल्लाह ताला पूरा करेंगे? इसका एक ही जवाब है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला अगर कामयाब मुझे करते हैं तो ये जो राजा जंग की आबादी है और जो राजा जंग के साथ मोहल्ले के इलाके हैं तो उन्हें इंशाल्लाह ताला एक शहर नुमा बनाएंगे। जो मेरे वाले साहब का ख्वाब था उन्हें इंशाल्लाह ताला मैं पूरा भी करूँगा। और ख़ास तौर पे जो पीपल्स पार्टी का क्या कहते हैं मंशूर है, और उन्होंने क्या कहते हैं मंशूर दिया है कि हर तकरीबन मेरी यही कोशिश हो रही है कि जितना क्या कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से किसी को मुस्तफ़ीद होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा किया जाए। तो जो डेवलपमेंट है अल्लाह ताला क्या कहते हैं अगर एक दफ़ा मौका दे तो मैं समझता हूँ कि अगर एक मौका मिलने के बाद अगर ये शहर ना बने तो यकीन करें मुझे सियासत छोड़ देनी चाहिए। तो